તો મિત્રો આ હતા મિસ્ટર ઇન્ડિયા. તમે જોયું કે એમણે સોરી નામ નથી ખબર, એટલે શું નામ? ભંડેરી વ્રજ. ઓકે, વાંધો નહીં પણ કીધું. તો વ્રજભાઈની ખૂબ સરસ વાણી એમણે તમે સાંભળી, અને ખરેખર સફળતા જે છે એ જરૂરી પણ છે. દરેક વ્યક્તિ સફળતા પાછળ દોડી રહ્યો છે, અને મન લગાવીને કામ કરવાથી, કારણ કે મહેનત જે છે, મહેનતના 4 અક્ષરો એ અઢી અક્ષરના ભાગ્યને પણ ભારી પડે છે, અને ભાગ્ય બદલાઈ જતું હોય. કારણ કે એવું કહેવાય છે ને કે હાથની રેખાઓ જે છે એ કોણ કહે છે કે હાથની રેખાઓથી નસીબ બદલાય છે. નસીબ તો એનું પણ બદલાય છે જેના હાથ નથી હોતા. તો મિત્રો, હવે જેને બોલાવવા જઈ રહ્યો છું મિત્રો, એની શું વાત કરું, કારણ કે જેમને સાંભળવાથી તમે થઈ જશો પાણી પાણી, જેને સાંભળવાથી તમે થઈ જશો પાણી પાણી, એવા આવી રહ્યા છે મિસ્ટર યુગ રામાણી. नमस्ते मित्रों, मेरा नाम युग है। तो आज का टॉपिक है हमारे प्यारे देश हिंदुस्तान का। आपने तो रामायण सुनी होगी। रामायण में लास्ट पार्ट में लव कुश अयोध्या जाके श्री राम के सामने एक सॉन्ग गाते हैं। तो वो सॉन्ग में हमारे पुराने नाम आर्यव्रत का आता है। अभी मेरे को तो इतना नाम नहीं पता। तो इंडिया के बहुत सारे नाम थे, जैसे कि आर्यव्रत, हिंद, भारत, हिंदुस्तान और अपना इंडिया। तो 100-200 વર્ષ સુધી આપણા બ્રિટિશ આપણા દેશમાં રાજ કરતા હતા। तो इतनी सारी स्ट्रगल लेके, जैसे कि 1600 में ब्रिटिश आए थे एज मतलब ट्रेडर्स। तो इंडिया का पहला रूट वास्को डी गामा ने खोजा था, कुछ 1564 उसके आजू बाजू खोजा था। उसके बाद जब ब्रिटिश को ऐसा पता लगा कि इंडिया बहुत रिच है, कल्चर वाइज सब कुछ में बहुत रिच है, तो फिर उन्होंने है ना ट्रेड, पहले वेस्ट बंगाल में उन लोगों ने ट्रेड करना चालू किया। तो वो लोग पहले वेस्ट बंगाल में गए, और वेस्ट बंगाल में ऐसे मतलब कि छोटे छोटे ट्रेडर्स थे। वहाँ बहुत सारे कंट्रीज के लोग आ रहे थे, जैसे कि ब्रिटिश थे, डच थे, पोर्चुगीज थे और फ्रेंच थे, बहुत सारे थे। तभी दुनिया में इतने लोगों को पता नहीं था कि इंडिया क्या है, इंडिया में है क्या। तो ब्रिटिश जब वेस्ट बंगाल में गई तो स्मॉल ट्रेडर्स से मतलब कि एज ए स्मॉल ट्रेडर्स वो गई थी। तो अभी वहाँ उन लोगों ने ऐसे समझना शुरू किया कि इंडिया के लोग कैसे हैं, इनका जैसे कल्चर वाइज ऐसे क्या क्या है। तो फिर उन लोगों ने बाद में थोड़े ही साल बाद उन लोगों ने इसका एडवांटेज उठाया और अपनी पहली फैक्ट्री इस वेस्ट बंगाल में सेटअप की थी, नियर हुगली रिवर। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे इंडिया को लूटते गए, और जितना भी इंडिया का पैसा था ना वो सीधा लंदन भेजते रहे। ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे मतलब कि समझो कि इतना सा एरिया कैप्चर करके, छोटे छोटे गांव कैप्चर करके, ऐसे करके बड़े बड़े सिटीज को कैप्चर करने लग गए। पहले इंडिया वालों को, हिंदुस्तान वालों को ऐसा लगा था कि भगवान ने फरिश्ता भेजा हमारे लिए। जैसे ब्रिटिशों ने बहुत कम परसेंटेज में इंडिया के लिए बहुत भलाई की है, और कुछ ज़्यादा और बाकी के जो परसेंटेज है वो इंडिया के लिए बहुत बुरा किया है। और बुरे परसेंटेज से ऐसा होता है कि पहले वो लोग हमें लूट रहे थे। बाद में इंडिगो का तो पता ही होगा कि इंडिगो मतलब कि ऐसे एक बार उगता है तो पूरी जो फर्टाइल लैंड होती है वो पूरी ऐसे कोई क्रॉप्स उग नहीं सकते। ऐसे ही करके बहुत सारे इंडिगो उगाए, बाद में उन्हें मैन्युफैक्चर किए। और तो ऊपर से और एक बात में आया कि जो पैसा हिंदुस्तान वालों का था, वही प्रोडक्ट जो होता है वो खुद हिंदुस्तान वालों को बहुत ज़्यादा प्राइस में बेच रहे थे। बाद में ऐसे धीरे धीरे करके
साल बीतते गए तभी 17th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी में बहुत कुछ हुआ। तो धीरे बाद में इंग्लिश कंट्री से 3 लोग आए। वो 3 लोगों ने क्या किया, वो 3 लोग है ना ओरिएंटलिस्ट थे, मतलब कि बहुत सारे भाषाएं, बल्कि लैटिन्स थे, वो बहुत सारे भाषाएं जानते थे। वो लोग आए, थोड़े वर्ष बाद, मतलब कि थोड़े ईयर बाद रहे, उन लोगों का सीधा कल्चर जाना, क्या क्या करते हैं, क्या क्या बनाते हैं। तो उसमें से एक जन ने, जॉन्स था उसका नाम, तो उसमें से जॉन्स नाम के एक इंसान ने पूरे ऐसे गांव में जाके उनकी पूरी एजुकेशन देखा। तो पहले जो इंडिया का एजुकेशन था वो था कि ऐसे पूरी कैसे तलवारबाजी या फिर एरो वो सब चलाना। बाद में ये देखकर है ना जॉन्स ने सोचा कि इन लोगों को है ना प्रॉपर एक एजुकेशन दूँ। तभी 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी में जेम्स वेल करके एक ओरिएंटलिस्ट था, सॉरी स्कॉटिश प्रोफेसर था, जिसने ना ये ओरिएंटलिस्ट से अगेंस्ट किया कि ये ओरिएंटलिस्ट है ना, इनमें कुछ नहीं है, इंडिया को ऐसा सिखाओ जो साइंटिफिक हो और मॉरलिटी हो। तो जेम्स वेल ने ये सोचा, पर तो भी जॉन्स और वो उनके जो 2 लोग थे वो पीछे हटे नहीं। बाद में जेम्स मिल ने क्या किया कि उसने थोड़े लोगों को भेजा और उन पे अटैक किया। तभी है ना तभी स्कूल्स बनने लग गई। स्कूल्स बनने के बाद है ना, तभी बहुत साल बीतने के बाद ये सती सिस्टम वो सब आया। जैसे कि सती सिस्टम में क्या होता है कि महिलाओं को घर के अंदर ही रखना होता है, उनके पूरे शादी के बाद उनके पूरे बाल कट के होते हैं, मतलब बहुत कुछ एज लाइक टॉर्चर किया होता। तो ऐसा सोच के ना, मतलब कि तभी एजुकेशन तो स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आए। वो फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया कि उन लोगों ने ना बहुत सारे स्ट्रगल्स किए इस सती सिस्टम को हटाने के लिए। तो उनमें से 3 लोगों को नाम बोलता हूँ। एक था राजा राजमोहन रॉय, पंडित रामाबाई, और एक महाराष्ट्रन थे ज्योतिराव फुले। तो जो ज्योतिराव फुले के वाइफ वो थी फर्स्ट इंडियन टीचर, जो पहली बार उन्होंने खुद स्कूल स्टार्ट की और उन्होंने खाली महिलाओं के लिए एजुकेशन किया। इधर अगर दूसरे यहाँ है तो पंडित रामाबाई ने क्या किया कि घर घर में जाके, जहाँ सती सिस्टम हो रहा था वहाँ जाके पंडित रामाबाई ने घर घर पे जाके उन लोगों को एजुकेशन सिखाया, उनके परिवार वालों को। बाद में राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया कि सती सिस्टम को हमेशा के लिए बैन कर दिया, बहुत सारे स्ट्रगल देखे। वो एक बार लंदन भी गए थे। उन्होंने बोला था कि अगर तुम हमें रूल करना चाहते हो तो तुम्हें हमको सब्जेक्ट समझना होगा। बाद में अभी हम जाए 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में आपको रोलाट एक तो पता ही होगा, 1999 में हुआ था। पंजाब में वो बैसाखी डे में उधर फायरिंग हुई थी। तो ये फायरिंग है ना विदाउट परमिशन हुई थी। जब
तो बैसाखी डे है ना, वो पंजाबियों का सबसे बड़ा त्योहार रहता है, जिसमें एक जगह, नाम नहीं पता, पर एक जगह गैदर होके बहुत सा ऐसा मेला लगा होता है, जहाँ बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते हैं। तभी है ना, कुछ मतलब कि ये ब्रिटिश है, इंग्लिश है, उन लोगों ने है ना सारे दरवाजे बंद कर दिए, कहीं पे भी कोई भी नहीं भागे। तभी है ना, वो जगह पे इतनी बड़ी वॉल थी कि कोई उसको क्लाइम भी नहीं कर सकता था। तभी क्या हुआ, वहाँ बहुत लोग वहाँ एक स्पीकर आए थे, वो मतलब कि बैसाखी डे में स्पीच दे रहे थे। तो स्पीच देते देते है ना, वहाँ जनरल डायर करके एक जनरल था, उन्होंने है ना विदाउट परमिशन, हाई कमांड से विदाउट परमिशन लेके वहाँ फायर किया था। तो उसमें बहुत सारे हजार जितने मासूम मर गए थे। बाद में कुछ लोग वो जगह पे है ना, उधर कुआं था, तो जान बचाने के लिए है ना कुछ लोग उसमें कूद गए। तो कुछ लोग है ना बच भी गए थे, पर घायल हो गए थे। और तो उन लोगों को लगा कि जब फायरिंग हो रही थी ना, तो उन लोगों को लगा कि सब दरवाजे ओपन हो गए तो हम उधर से भागते गए। नहीं, वैसा नहीं था। ये जनरल डायर ने क्या किया कि हर जगह, वो एरिया के हर जगह के दरवाजे को बंद कर दिया और फायरिंग चालू कर दी। उसके हिसाब से उसके बाद क्या हुआ कि पंजाबियों के अगेंस्ट, सिख के अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे, क्योंकि सिख और हिंदू के बहुत सारी फाइट होती गई। आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग थे, जैसे कि भगत सिंह, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे लोग थे। बचपन में ही गांधी जी साउथ अफ्रीका पढ़ने गए थे लॉ के बारे में। जब उनको वो एक ट्रेन में बैठे थे, तभी वहाँ एक इंग्लिश है कि मतलब कि तब गांधी जी है ना, उनकी थोड़े ब्लैक थे, तो उनको है ना इंडियन समझ के उनको है ना बाहर धकेल दिया। बाद में गांधी जी को ये बहुत उदास होके ये सोचने लग गई कि अभी ये इधर साउथ अफ्रीका में हो रहा है, तो वैसे ही इंडिया में भी हो रहा होगा। तो वो है ना इंडिया गए, इंडिया में देखा। पहले तो वो उन लोगों ने एक पार्टी इंट्रोड्यूस की, NIC, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहले छोटा ग्रुप था, बाद में धीरे धीरे करके बड़ा ग्रुप होने लग गया। उसमें से थोड़े ब्रिटिश भी आने लग गए। तो अगर पास्ट में देखा जाए तो ब्रिटिश, डच और फ्रेंच और पोर्चुगीज को, ये चार कंट्रीज को एक साथ इंडिया में रूल करना था। तभी है ना ब्रिटिश की पॉपुलेशन उसमें ज़्यादा थी, तो डच, वो लोग है ना, डच, फ्रेंच और पोर्चुगीज, ये तीन मिलके ब्रिटिश पे वो हमला किया। तो पहला जो वॉर था वो ये तीन जीत गए। बाद में दूसरी बार जब ये वॉर हुआ ना, तभी ब्रिटिश, डच और पोर्चुगीज के साथ कई सारे हिंदू किंग्स थे, उन्हें भी वो चाहिए था। तो ऐसे दूसरी बार वॉर हुई। तो दूसरी बार वॉर होने के टाइम ब्रिटिश कुछ ज़्यादा ही प्रिपरेशन के साथ आई थी, तो उन लोगों ने है ना एक साथ आगे बढ़ा और पूरे उनकी ये चार लोग, ब्रिटिश, डच और पोर्चुगीज और कुछ हिंदू किंग्स, उन लोगों को हराया। बाद में इन लोगों ने, ब्रिटिश वालों ने बहुत हर जगह कैप्चर किया। उसमें से हिंदू मुगल का एक लास्ट था राजा, औरंगजेब मर चुके थे। बाद में उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे किंग्स थे,
उसमें सिराजुद्दौला उन्होंने वो थे अवध के राजा। तो वो अवध के राजा ने क्या किया कि उन लोगों से ब्रिटिश वालों से अच्छे से मतलब कि ऐसे अच्छे से रहना सीखा। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि तुम हमें ना आधा प्रोविंस ही दे दो और हम तुम्हें जितना भी चाहिए ना उतना पैसा देंगे। तभी ऐसा सब करते करते है ना क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को है ना अचानक से पूरे अवध से बाहर निकाल दिया, मार दिया। बाद में अवध को भी पूरा कैप्चर कर दिया। तो ऐसे ही उनके ऐसे हिंदू ब्रिटिश ने बहुत दिमाग लगा के है ना, समझो कि इधर से मराठा मतलब कि मराठा और राजपूत दोनों दोस्त थे। अगर ये दोस्ती ब्रिटिश को पता चल गई तो ब्रिटिश क्या करती थी, इधर राजपूत को कुछ और बोल देती थी और इधर मराठा को कुछ और बोल देती थी। तो पहले ना इधर ब्रिटिश है ना मराठा को सपोर्ट करके राजपूत को हरा के खुद मराठा पे ही कब्जा कर लेती। ऐसे ऐसे करके पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया। जब ये छोटे छोटे राजाओं को पता चला तभी आया फर्स्ट बाद में अपने मंगल पांडे, वो तब थे। तभी हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ना अंडमान एंड निकोबार, पहले ना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में थे, वहाँ पहले कैप्चर किया। उसके बाद है ना इंडिया है, पहले साउथ नहीं नॉर्थ को कैप्चर किया। नॉर्थ के बाद है ना अब जितने भी कैप्चर कर रहे थे ना ये हिंदू राजाओं जितने भी कैप्चर कर रहे थे ना, वो आधा इंडिया तो उन लोगों ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था। तो जब ये ब्रिटिश को पता चला बाद में ना, ब्रिटिश ने चाल चलाई कि हमें ना थोड़ा दूर जाते हैं। तो जैसे जैसे कैप्चर किया जैसे नॉर्थ सेंट्रल इंडिया आ गए। सेंट्रल इंडिया के आने के बाद उन लोगों ने हिंदू राजाओं ने है ना गांव वालों को ट्रेनिंग दी कैसे फाइट करना। तभी ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ना क्या हुआ कि इन लोगों ने गलती कर दी थी कि जिसको फाइट करना नहीं आता था वो उधर ही उन लोगों को उधर ही रुकाया और जिन लोगों को फाइट करना था वो आगे आगे बढ़ते गए। तो ये एडवांटेज उठा के इंडिया को फिर से कब्जा करना चालू किया, छोटे छोटे गांव से लेकर बाद में इन लोगों को हराया। थैंक यू।